हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैकपेंटर में स्वागत है। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ मैं, तो मैंने आईआरटीसी ऐप से टिकट बुक की थी। जो टिकट हमारी वेटिंग में थी, कंफर्म हुई नहीं थी। उसके बाद जब मैसेज आया मेरे पास कि जो मेरी टिकट स्लीपर की थी, जो मैंने बुक की थी ना, वो स्लीपर से अपग्रेड होके ना थर्ड एसी में चली गई। तो थर्ड एसी में अगर टिकट आपकी चली है तो क्या आपको कोई पैसे पे करने पड़ते हैं? तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पे सर्च की, कोई भी वीडियो नहीं बनी हुई थी। तो इसी टॉपिक में वीडियो बनाने वाला हूँ। ये वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं है। इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको दिखाए ये सारे स्क्रीनशॉट हैं, और इनमें जितने भी पीएन नंबर सारा सेम है। इसलिए ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट देखें, कुछ भी इस वीडियो में फेक नहीं है, सारा कुछ ओरिजिनल है। ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो मैंने स्लीपर की हमने 2 टिकट बुक की थी। वेटिंग लिस्ट थी 18-19, 2 थी जो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देवेंद्र और सुरेंद्र कुमार, ये 2 टिकट थी। एक का वेटिंग लिस्ट 18 और एक की 19 थी। ये दोनों टिकट बुक करने के बाद इनकी वेटिंग लिस्ट चल रही थी। लेकिन जिस दिन मेरे को जाना था उस दिन दोपहर में ही पीएनआर आया था। उसमें हमारी सीट कंफर्म बता रहा था। तो कंफर्म बता रहा था पर एसी में बता रहा था, तो हम कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हमने जो टिकट की थी वो स्लीपर की थी और हमारा जो कंफर्म बता रहा था ना वो एसी की बता। तो अगर टिकट बुक कर दी है ना, तो जिस दिन में आप ट्रैवल करेंगे ना, उससे 2-3 घंटे पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा, उसका पीएनआर नंबर भी आ जाएगा, और कितनी सीट आपने बुक की है वो सारा कुछ आ जाएगा। और कुछ चेंजेस किए हैं आईआरटीसी ऐप ने अपने थ्रू, तो वो सारा कुछ सेट हो जाएगा। तो उसके मैसेज में हमारा आ गया था कि हमारी टिकट है जो कंफर्म हो चुकी है, और डेट भी लिख के आ रहा था। हमने 1 तारीख को ट्रैवल किया था और संगरूर तो जयपुर के लिए ट्रैवल किया। जो क्लास हमारा था वो 3 है, मतलब थर्ड एसी था। और पैसेंजर 1 जो थर्ड एसी को डिब्बे पे बोगी पे हमेशा जो थर्ड एसी उसमें B3 से सिंबल दिया होता है कि B3 जो भी हो वो थर्ड एसी का होता है। तो उसमें लिखा था विद पैसेंजर 1 B3 33 सीट नंबर 33, और पैसेंजर नंबर 2 P2 मतलब पैसेंजर नंबर 2 B3 34 33 और 34 नंबर हमारी टिकट कंफर्म थी। लेकिन हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि हमारी जो टिकट थी वो स्लीपर में थी। उसके बाद हमारी जो टिकट थी ना वो एसी में कंफर्म हो गई थी। उसके बाद उसमें मैसेज में लिखा था योर टिकट हैज़ बीन अपग्रेडेड, जो आपकी टिकट है ना वो अपग्रेड हो गई है, और टू द हायर मतलब जो स्लीपर से एसी क्लास में कन्वर्ट हो गई। लिखा हायर क्लास एंड यू आर अलाउड टू ट्रैवल इन द हायर क्लास विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इंडियन रेलवे, मतलब आपको कोई पैसे पे नहीं करने, इसमें ये भी लिखा हुआ है मैसेज में। उसके बाद नीचे कोविड-19 का अलर्ट, मतलब जो मास्क वगैरह ला के जाना, ये सारा कुछ लिखा हुआ था। तो फिर भी हम लोग कंफ्यूज थे कि ट्रेन में जाके हमको पैसे पे ना। उसके बाद मैंने आईआरटीसी ऐप पे जाके जो पीएनआर, जहाँ से पीएनआर इंक्वायरी करते हैं, वहाँ पे पीएनआर नंबर भर के वहाँ पर मैंने सर्च किया। तो जो भी करंट टाइम मतलब जो भी चेंजेस आपके पीएनआर नंबर से सीट में मतलब किए हैं वो सारे वहाँ पर शो करता है। तो वहाँ पर जब मैंने सर्च किया तो वहाँ पर मेरा दिखा रहा था सीट में कंफर्म बता रहा था, और नीचे लिख के आ रहा था, जब आप देखेंगे ध्यान से ना, यहाँ पे ये लिखा है द ट्रेन हैज़ द डिपार्टेड, तो उसके नीचे लिखा है टिकट फेयर 770। तो ये मेरे को कन्फ्यूज हो रहा था जो लिखा रहा था टिकट नंबर 770 रुपये, तो ये क्या था? ये इस मेरे को लग रहा है कहीं टिकट जब स्लीपर में जाके, यानी स्लीपर की जो हमारी टिकट है, अगर हम एसी में जाके बैठ जाएंगे तो कहीं हमको पैसे पे ना करने पड़े, ये वाले जो लिखा है। तो इसलिए फिर मैं टीटी के पास गया, और फिर मैंने उनसे पूछा कि हमारी ऐसे हमारी टिकट कन्वर्ट हो गई है, अपग्रेड हो गई। तो उन्होंने कहा आप जाइए अपनी सीट पे बैठ जाइए। उसके नीचे लिखा हुआ था, जो आप देखें ना टिकट फिर 770 लिखा है, उसके नीचे भी, तो उसके नीचे ये लिखा था जेक की जो आपका पीएनआर नंबर है वो फेवरेट पीएनआर नंबर है। और उसके बाद नोट्स में लिखा था नो रिफंड, ये स्मॉल, ये काफ़ी सारा कुछ लिखा हुआ था। इसके टर्म और कंडीशन है जो रेलवे आईआरटीसी जो ऐप है उसकी। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो अगर आपने स्लीपर में किया और एसी में आपकी टिकट कंफर्म हो जाए तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए जहाँ भी आपकी सीट कंफर्म है और वहाँ पर जाकर बैठ जाइए, कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे जो टीटी आता है उसके पास लिखा होता है, अगर जहाँ भी जो टीटी होते हैं उनके पास सीट होती है, जिसकी टिकट कंफर्म होती है उनके नाम लिखा होता है, उनकी एज लिखी होती है उनके पास पहले ही, और वो आएंगे आपके पास चेक कर लेंगे, और आपको पैसे उसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं भी पहले बहुत कन्फ्यूज था कि पैसे देने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, कहीं चार्ज नहीं पड़ जाए मेरे पे। तो इस करके मैं पहले तो मैं एसी में गया ही नहीं था, मैं पहले स्लीपर में चढ़ा। स्लीपर में जो टीटी आया था उससे मैंने पूछा था, कह रहे आप जाइए और एसी में बैठ जाइए, आपको कोई पैसे पे नहीं करने हैं। तो इस टॉपिक में पहले वीडियो सर्च कर रहा था, कोई वीडियो नहीं थी, तो मैं सोचा इस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनानी चाहिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।